नमस्कार। 2025 की नेट की परीक्षा के लिए कुछ मेजर चीज़ें जो आपके हायर एजुकेशन में से पूछी जाती हैं हर साल, बेस्ड ऑन करंट हैपनिंग्स और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको लेके। तो आज हम इसके बारे में जिसमें चर्चा करेंगे वो कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे चैनल 31 आपका ईपीएम विद्या में पीएम ई विद्या में एस्टैब्लिश हुआ है और इसमें चैनल 31 के अंडर इंडियन साइन लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट्स को लाया गया है। इसी तरीके से 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय एस्टैब्लिश हुए हैं। एक एग्जिस्टिंग केंद्रीय विद्यालय जो कि शिमोगा कर्नाटका का था, उसमें सारी ही क्लासेस में 2 नए सेक्शन ऐड किए जाएंगे। 28 नए नवोदय विद्यालय एस्टैब्लिश हुए हैं, मेनली नॉर्थ ईस्ट और सदर्न इंडिया में। एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम जिसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कहा गया है, ये लागू हुई है और इसके तहत जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, अनुसंधान कर रही फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, नियरली 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, उनको सारे ही जर्नल्स की एक्सेस मिलेगी 6000 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और 13000 जर्नल्स, जिसमें से 30 इंटरनेशनल जर्नल पब्लिशर्स होंगे, वो इन जर्नल्स को प्रोवाइड करने में मदद करेंगे। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि भारत का जो एक नया नारा है जय अनुसंधान, उसके तहत हम रिसर्च को काफ़ी बल दे पाएंगे। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जिनको इंडिविजुअली अप्रोच करना पड़ता था पब्लिशर्स को और इंडिविजुअली पे आउट करना पड़ता था इंडिविजुअल पब्लिकेशंस पे, उनको अब एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके थ्रू वो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में इस चीज़ को आगे बढ़ा सकती हैं। स्टार्स स्कीम में स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग की बात कही गई है और ये स्कीम के तहत 6 मेजर स्टेट्स में ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसका मूल अनुभव ये है कि इसके तहत हम जो जॉब्स एट डोर स्टेप की बात कर रहे हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। इसके थ्रू गारंटर फ्री और क्रेडिट कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए। अगर आप टॉप 100 NIRF रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में एनरोल कर पाते हैं और जिसमें आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, तो 3% के एनुअल लोन पे आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। और ये एक और स्कीम इसलिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि इसके तहत बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस, नियरली 860 इंस्टीट्यूशंस, जिसके तहत 22 लाख स्टूडेंट्स होंगे जिनको बेनिफिट मिलेगा। सकुरा साइंस प्रोग्राम जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ किया गया एक MOU है, जिसके तहत 2014 से भारत से लगातार स्टूडेंट्स जाते हैं जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी के तहत, जिसमें से मेनली कस्तूरबा बालिका विद्यालय के स्टूडेंट्स होते हैं और केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें जापान में हो रही लेटेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी मिलती है। 5 नई लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है, जिसमें मराठी, पाली और प्राकृत, जो कि जैनिज्म और बुद्धिज्म की मेजर लैंग्वेजेस रही गई हैं, आसामीज और बंगाली, ये 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल के रूप में डिमार्केट किया गया है। अब क्लासिकल के रूप में डिमार्केट करने का मेजर कारण क्या होता है? देखिए, वो लैंग्वेज 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, उसका खुद का एक ओरिजिनल टेक्स्ट होना चाहिए और वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस से बहुत ही भिन्न होनी चाहिए, किसी और लैंग्वेज की डेरिवेटिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। उसके 2 स्कॉलर्स को हर साल इंटरनेशनल स्कॉलर अवार्ड किसी न किसी फॉर्म में मिलेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं उसका एक स्टैब्लिशमेंट होगा और उसके कुछ न कुछ सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो कि उस क्लासिकल लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखी है वो है कि NCERT के तहत क्लासेस 6 to 8 में 10 बैगलेस डेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब ये बैगलेस डेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्टूडेंट्स वो 10 दिन तक अलग अलग वोकेशनल एक्टिविटीज सीखेंगे, जैसे गार्डनिंग, कारपेंटरी, आर्टिशनरी, पॉटरी। तो इसके तहत वो अपने वोकेशनल स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और फ्यूचर में वो वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर भारत में वोकेशनल एजुकेशन का प्रोपोर्शन देखें तो सिर्फ 3% है, जो कि डेवलप्ड नेशंस में जैसे कि UK हो गया, US हो गया, कोरिया हो गया, वहाँ पे 50 से 90% तक है। तो डेफिनेटली अगर हम वोकेशनल एजुकेशन को इस एज से बढ़ावा देंगे तो आगे चल के हम वोकेशनल डेवलप
डेवलपमेंट्स कर पाएंगे और जिसके तहत हम अच्छे रोज़गार प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये हमने कुछ एक सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन दी थी। आगे डिटेल सारी ही इन्फॉर्मेशन इन टॉपिक्स के ऊपर कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ में अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से जानकारी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आते रहेंगे, आपके कंटेम्प्ररी टॉपिक्स स्पेसिफिकली, जो कि एग्ज़ाम में पूछने के लिए बहुत लाइकली है। 2 नए IKS सेंटर, इंडियन नॉलेज सिस्टम सेंटर्स भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो कि आसाम यूनिवर्सिटी में और IIT गुवाहाटी में किए गए हैं। तो और भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हम लेके आते रहेंगे। जुड़े रहिए। धन्यवाद।